बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें आप कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिनको इस्तेमाल करते हुए आप इस चैप्टर के मेन एरियाज जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, यानी ये टॉपिक जो है वो आपके लिए एज अ टूल वर्क करेगा। यहां से कंसेप्ट सीखने के बाद आप उसको इस्तेमाल करते हुए जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे सिंपली। ओके, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूं कि बेसिकली ये मैग्नेट क्या होता है, तो जी कहां से मैग्नेट आया, इसका नाम मैग्नेट क्यों पड़ा। चलिए देखते हैं। बच्चों, एक इलाका था जी जिसका नाम था मैग्नेशिया। ये पाया जाता है एनाटोलिया टर्की में। ठीक है, इस इलाके से ना आयरन की एक ओर मिली थी। अब ये ओर क्या होती है, ये जो कोई भी मेटल जो आप जमीन से निकालते हैं ना वो इम्प्योर फॉर्म में होती है, उसमें कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, उसके साथ कोई और इम्प्योरिटीज ऐड होती हैं, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, उसके अंदर डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं, वो मिक्सचर सारा वो क्या होता है, ओर। उर्दू में इसे कच धात कहते हैं, जो जमीन से निकलने वाली होती है। फिर उसको हम जो है वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद उसको प्योरीफाई करते हैं और उससे एक प्योर मेटल जो है वो हासिल करते हैं। तो जब वो जमीन से निकल रही होती है उसको हम ओर कहते हैं। ठीक है, तो आयरन की एक ओर जो है वो मैग्नीशिया से दरियाफ्त हुई थी, उसका फार्मूला क्या था, Fe2O3। अब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी थी कि ये आयरन को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। ये इसके अंदर एक नई क्वालिटी देखी गई, ठीक है ना, कि वो आयरन की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। अब क्योंकि ये जो दरियाफ्त हुई थी वो मैग्नीशिया से दरियाफ्त हुई थी, तो उसी के नाम से ना इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया था मैग्नेटाइट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं जैसे बार मैग्नेट्स वगैरह आप यूज करते हैं, देखते हैं, वो बेसिकली इन्हीं से बने होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो इसका नाम भी मैग्नेट देख सकते हैं आप, मैग्नीशिया मैग्नेटाइट, फिर उसी से मैग्नेट इसका नाम रखा गया इस मटेरियल का। सही है बच्चों, तो इसके अंदर पूरी एबिलिटी होती है कि वो आयरन या आयरन की बनी हुई चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। इसके अलावा मैग्नेटिक जो मटेरियल है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखती है। ओके बच्चों, चलिए अब हम बढ़ते हैं जी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। आपने फील्ड के बारे में पहले भी पढ़ा था, आपने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड, आपने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम सीखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। फील्ड की जब बात है ना, आप माइंड में एक चीज लाओ, कोई रीजन है, कोई इलाका है, कोई स्पेस है, फील्ड कोई रीजन, कोई स्पेस या कोई इलाका। ठीक है, आपको बच्चों याद होगा मैंने बताया था आपको कि ये जो अर्थ है ना, हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ के अराउंड कुछ ऐसा रीजन होता है, यानी मैं यहाँ पे बना देता हूँ जल्दी से रफ सी, ये अर्थ आ गई। और अर्थ के अराउंड ना एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कोई और ऑब्जेक्ट आएगा तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींच लेगी। जैसे इस वक्त हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना, अगर मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रख के छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाता है। पता है क्यों नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, तो इसके ऊपर अर्थ एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट होती है। तो इसको मैं बोलता हूं ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास ग्रेविटेशनल फील्ड। समझ गए। अब इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद नंबर 2 पे आपने सीखा था इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैंने बताया था आपको कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, या कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ले लीजिए, उसके अराउंड भी एक ऐसा रीजन पाया जाता है जहां पर कोई और चार्ज आएगा तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। मतलब क्या, मैं यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज लेके आता हूं, यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, तो आप बताओ क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्योंकि रिपेल करता है तो इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगी, ऐसे ही आउटवर्ड मूव करेगा। या अगर मैं नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं तो वो इसकी जानिब मूव करेगा, यानी इसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगा। अब ये इस चार्ज के अराउंड ये इतना इतना इलाका है, अगर मैं कोई और पॉजिटिव चार्ज यहां रखता हूं ना, कोई अट्रैक्शन रिपल्शन शो नहीं करेगा, यहां पे रखता हूं कोई अट्रैक्शन रिपल्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इस रीजन में एंटर होऊंगा ना, तो अब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते थे, इसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेट के अराउंड भी एक ऐसा रीजन होता है, एक ऐसी स्पेस होती है कि जहां पर कोई और मटेरियल इस तरह का आएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। सिंपली कैसे, मैं आपको बता देता हूं समझाने के लिए सिंपल वे में। मान लीजिए ये हमारे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है, ये आ गया जी हमारे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ठीक है, मैं यहां पर ना एक सर्कल बना देता हूं ऐसे, ऐसे रफ सा, मैं इधर इधर इसके मुख्तलिफ जो है वो पॉइंट्स के ऊपर साउथ पोल इसका रखता हूं, तो आप फील करेंगे कि यहाँ पर कोई जो है वो अट्रैक्शन जो है वो नहीं शो कर रहा। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, इससे थोड़ा थोड़ा इसको इनवर्ड लेके आ जाता हूँ, इसको ये इस तरह में, यहां से मैं इसको इस पॉइंट पे लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं हो रही, तो फिर आप थोड़ा थोड़ा से उसको मजीद आगे बढ़ाते रहिए।
आप इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा आगे से बढ़ाएंगे ऐसे, तो आपको फील होगा हल्का हल्का सा ये अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया। जहां से ये हल्का हल्का अट्रैक्ट करना स्टार्ट हो गया ना, वहां से मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ से अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है, इसको थोड़ा सा और आगे लाया, यहाँ पर तो अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई यहाँ से और यहाँ से। अब यहाँ से ये जो आगे यहाँ से ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। ये वो रीजन है जहां पर कोई और मैग्नेट आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए मैग्नेटिक सब्सटेंस होनी चाहिए ना, ये तो नहीं कोई और बॉडी आप ले जाए, फिर तो कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होगी। यहाँ पे आप मैग्नेट लेके आ जाओ, यहाँ पे आप आयरन लेके आ जाओ, क्योंकि आयरन भी एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल ही होता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल अगर इसकी फील्ड में आएगा ना तो वो अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेगा। डिपेंड करता है ना कौन सा पोल लेके आ रहे हो। अब अगर साउथ के सामने नॉर्थ लाओगे तो फिर तो अट्रैक्शन होगी, और अगर नॉर्थ के सामने नॉर्थ लाओगे फिर तो रिपल्शन होगी। अंडरस्टूड सी बात है। ठीक है, तो बच्चों ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। भाई ये भी उसी तरह का एक रीजन है, ये भी एक इलाका है जहां पर कोई और मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल आएगा ना तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, इस रीजन में जो अर्थ के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी क्या कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहां पर कोई मास आता है ना तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस चार्ज के अराउंड अगर कोई चार्ज आता है ना तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन के अंदर अगर कोई मैग्नेट या कोई और मटेरियल आएगा वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तीनों पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया, क्योंकि ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ ना, बिल्कुल उसी तरह से अब ये भी आप सीख लीजिए। ओके, तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं मैं आपको जरा वो भी बता देता हूँ। देखिए जी, मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और मूविंग चार्ज इन विच अदर सब्सटेंस एक्सपीरियंसेस अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है, या किसी मूविंग चार्ज के अराउंड एक ऐसा रीजन होता है। मूविंग चार्ज अभी मैं आपको सिखाऊंगा, इसको अभी फिर बेशक इस पे तवज्जो ना दें, खाली मैग्नेट पे तवज्जो दें आप। ठीक है, ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी हमने आगे इसको पढ़ना है ना, फिर आपको समझ आएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सिंपली एक मैग्नेट क्या होने का एक ऐसा रीजन है जहां पर कोई और सब्सटेंस आएगी तो वो एक्सपीरियंस करेगी, महसूस करेगी। क्या महसूस करेगी? मैग्नेटिक फोर्स को महसूस करेगी। उस रीजन को, उस इलाके को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है ना? अच्छा जी, यहां तक आपने जो है वो सीख लिया। अब इसके बारे में कुछ और चीजें भी बता दूं आपको बच्चों की। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड भी होता है, इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये बता दूं कि जो इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का, क्योंकि अगर इसका मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड कोई भी आप मेजर करते हैं तो यूनिट के साथ, जैसे लेंथ मेजर करते हो उसका मीटर है। ठीक है ना? ऐसे ही अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसको हम टेस्ला में मेजर करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन किधर होती है? मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बच्चों, वो नॉर्थ से साउथ की जानिब होती है। आप इसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। आप ऐसा कर लो कि यहाँ पर एक नॉर्थ पोल रख लो, यहाँ पर एक जो है वो साउथ पोल रख लो। कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अगर यहाँ पे रखोगे तो वो इस डायरेक्शन में जो है वो मूव करता हुआ जाएगा। ठीक है, कोई भी जो मटेरियल रख ले मैग्नेट का, लाइक कोई और मैग्नेट ले ले, जैसे आपके पास बार मैग्नेट होता है, वो यहाँ रख ले तो वो इस तरफ को जो है वो अट्रैक्शन शो करेगा। या कोई आयरन का पीस रख ले आप। ओके जी, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो नॉर्थ से ऐसे साउथ की तरफ होती है। अच्छा, एक और भी तरीका होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेक करने का। छोटी सी एक डिवाइस होती है जिसको हम कंपास नीडल कहते हैं। ठीक है, ऐसे उसके अंदर पिन होती है। इसके अंदर ये क्वालिटी है ना कि जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी ना वहां पर इस कंपास नीडल को रखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ना खुद को अलाइन कर लेती है। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है उसकी पिन ऐसे हो जाएगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है उसकी पिन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो जिधर को मैग्नेटिक फील्ड उधर उसकी डायरेक्शन हो जाती है। तो अगर मैं यहाँ पर उसको रखूंगा तो वो खुद को इसकी डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इधर तो नॉर्थ रखा था, इधर तो साउथ रखा था, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ की जानिब है। समझ गए हो? अच्छा, तो ये आपको समझ आ गया। इसका मैंने यूनिट भी बता दिया और इसके मैंने बता दिया इसकी डायरेक्शन भी होती है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन होती है। इसके अलावा बच्चों कुछ और भी चीजें आपको बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज कैसे वो आउटपुट होती हैं, वो आपने कैसे चेक किया था? आप यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे, वो इधर को फोर्स एक्सपीरियंस करता था। यहाँ पे आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते थे, वो इधर को एक्सपीरियंस करता था। मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर आपने टेस्ट चार्ज रखा और ये चीज आपने ऑब्जर्व की कि इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होती है वो किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होती है ऐसे। ठीक है, तो ऐसे आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया और उसी के डायरेक्शन में ना आपने ऐसे लाइंस लगा दी। तो ये हमारे पास क्या आ गया था? ये एक चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई थी। इसी तरह से ना बच्चों हमारे पास जो ये जो मैग्नेट होता है इसकी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है। वो कैसी मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपने ना ऐसे यही इसी तरह का एक प्रोसीजर करना है। यहाँ पे आपने रखा है एक बार मैग्नेट ले लीजिए, इसका मैं यहाँ पर नॉर्थ बना देता हूँ, यहाँ पर मैं इसका साउथ बना देता हूँ।
ठीक है। अब इसकी फील्ड आपको नजर नहीं आ रही होती ना, तो आप क्या करते हो, आप ऐसा करो कि इसके अराउंड ना यहाँ पर एक वो रखो, क्या कहते हैं इसको, कंपास नीडल। ठीक है, तो यहाँ पर जब यहाँ पे रखा ना, तो उसकी जो डायरेक्शन थी पिन की वो इस तरफ अलाइन हुई। फिर जब आपने इसको यहाँ पे रखा तो वो थोड़ी सी जो है ना इस तरफ को अलाइन हुई। फिर आपने जब यहाँ पे रखा तो वो थोड़ी सी इस तरफ को अलाइन हुई। यहाँ पे रखा तो उसकी डायरेक्शन ऐसी हुई, यहाँ पे रखा तो ऐसे, फिर यहाँ पे रखा तो ऐसे, फिर यहाँ पे रखा तो ये ऐसी हुई, यहाँ पे रखा तो बिल्कुल इस तरह से होगी, जब यहाँ रखा तो बिल्कुल इसके अपोजिट होगी। तो यहाँ से आपको पता चला था कि यहाँ से नॉर्थ से फील्ड जो है वो निकल रही है और साउथ में एक्सटर्नली इंटर हो रही है। इस तरह से हमें पता चला था कि ये इसके अंदर जो है वो ऐसे मौजूद है। इसी तरह से आप खुद से 2 4 5 लाइनें जो है वो ड्रा कर सकते हैं। ये आपके पास वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, ठीक है, जो हमने ड्रा की है यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पर आप देखते हैं अक्सर हम ड्रा करेंगे इस तरह से, तो वो किस तरह से हमें पता चलती है, वो इसी की हेल्प से हमें पता चल सकती है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सा इंट्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हम कुछ आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ। अच्छा जी, अब मैंने आपको ना यहाँ पर एक बात बताई थी कि मैग्नेट के अराउंड एक रीजन होता है या फिर मूविंग चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर आता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट क्या बताता है, देखो ये बात याद रखो, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में बार बार मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर इस्तेमाल होगा। वो क्या पॉइंट है, कोई भी अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लोइंग कंडक्टर के अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, यानी उसके अराउंड भी एक ऐसा ही रीजन बन जाता है जहां पर कोई और मटेरियल आएगा, मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, महसूस करेगा, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मैग्नेट के अराउंड ऐसा रीजन नहीं पाया जाता, ये करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड भी ऐसा रीजन जो है वो पाया जाता है। अब ये बात सबसे पहले किसने जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव की थी, वो एक साइंटिस्ट थे, 1820 की बात है, जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, ठीक है ना। उन्होंने सबसे पहले ये देखा था कि ये जो हमारे पास करंट कैरी कंडक्टर है, उसके अराउंड भी एक ऐसे रीजन पाया जाता है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होती है, यानी एक ऐसा रीजन पाया जाता है जहां पर कोई और मटेरियल आएगा ना, तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। अब उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है जिसके जरिए उसको ये चीज पता चली थी, उसने ये बात प्रूव की, मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है, जरा जान लीजिए। अब बच्चों यहां से मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारे पास जो है ना इस एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटर्स मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखिए जी, अब यहां पर ना उसने क्या किया, एक कार्डबोर्ड लिया, ये इस तरह का, ये कार्डबोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड में उसने किया ऐसे एक होल, और उस होल में से ना उसने एक कंडक्टर को पास किया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कंडक्टर उसमें से पास कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसे करके कंडक्टर हमने इसमें से गुजार लिया यूं, और उसके बाद फिर उसने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। अब दो तरह से है डायरेक्शन, उसने दोनों तरफ रख के देखिए, एक बार पॉजिटिव ऊपर रखा, नेगेटिव नीचे रखा, फिर एक बार नेगेटिव ऊपर रखा, पॉजिटिव नीचे रखा, दोनों में आप एक एक बार ट्राई करेंगे। हम एक से स्टार्ट कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले हमने ये कार्डबोर्ड ले लिया, उसमें होल बनाया, वायर पास की, और वायर को हमने बैटरी से इस तरह कनेक्ट किया कि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे रखा, नेगेटिव को ऊपर रखा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहां से जो करंट है इसके अंदर यू फ्लो करके जाने लगा। अब हमें कैसे पता चला कि इसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, तो ये जो कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड, ये आप देख सकते हैं कि इस करंट कैरिंग कनेक्टर के अराउंड जो है ना एक आपको स्पेस प्रोवाइड करेगा, जिसके ऊपर आप कंपास नीडल रखेंगे और चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है कि नहीं। उसकी टेस्टिंग के लिए ना ये वाले डिवाइस जिसको मैंने बताया था, कंपास नीडल, छोटी सी होती है, ठीक है, तो उसको यूज करते हुए जो है ना वो आप मालूम करेंगे। तो क्या करेंगे आपने ये करना है जी, जैसे इसमें करंट फ्लो किया, आपने इस जगह के ऊपर यहाँ पे रखा है इसको, कंपास नीडल को, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि कंपास नीडल जो है ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसकी है इस करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड, उसके अलोंग खुद को अलाइन कर लेती है, यानी उसकी डायरेक्शन में खुद को सेट कर लेती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं जा रही है ऐसे, तो ये खुद को यूं ऐसे अलाइन कर लेगी। फिर उसको मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर रख के देखा गया, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे रखा गया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती गई। जैसे जैसे आप उसकी लोकेशन चेंज करते गए, वैसे वैसे उसके अंदर मौजूद जो पिन है ना वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती गई। उससे पता चला कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कि स्ट्रेट लाइन में इसमें से करंट पास कर रहा है, उसके अराउंड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ऐसे सर्कुलर होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसको क्या किया गया, उसको रिवर्स में ना इसका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखा गया, नेगेटिव नीचे रखा गया, और फिर उसको एक्सपीरियंस किया गया, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे, इसमें से करंट पास किया गया, तो दोबारा से इस कार्ड के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर कंपास नीडल को रख के हमने चेक किया, टेस्ट किया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल पाई जाती है। और साथ ही साथ जैसे जैसे इसको हम मूव करते गए ना, कंपास नीडल ने अपने डायरेक्शन को चेंज किया, जो इस चीज को इंडिकेट कर रही थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, और उसकी जो डायरेक्शन है ना वो ऐसे सर्कुलर वे में आती है।
ठीक है। अब सर्कुलर वे में दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब उसके लिए फिर एक रूल भी उन्होंने बताया जिसको हम राइट हैंड रूल कहते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो जो एक स्ट्रेट लाइन में करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, उसका एक रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड रूल। अभी मैं आपको वो बता देता हूं, पहले मैं वापस उसी पॉइंट पर आता हूं। तो जो यहां पर बात की जा रही थी ना कि एक मैग्नेट के अराउंड एक रीजन हो सकता है या फिर मूविंग चार्ज के अराउंड। मूविंग चार्ज असल में क्या है, करंट को क्या कहते हो आप, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज जब फ्लो करता है कंडक्टर में तो मूविंग चार्ज बन जाता है, और मूविंग चार्ज को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं, है ना। तो मूविंग चार्ज के अराउंड भी फील्ड बन जाती है, ऐसा मैग्नेटिक रीजन बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बन जाता है। और ये सिंपल वे में आप यूं कह सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड भी क्या बन जाता है, एक ऐसा रीजन बन जाता है जहां पर कोई और ऑब्जेक्ट आएगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अब बहुत अच्छे से ध्यान में रखो ये बात कि कोई भी कंडक्टर अगर उसमें से करंट पास कर रहा है तो उसके अराउंड अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। और दूसरी अहम बात वो ये है, ये भी याद रखो कि अगर जो करंट है ना वो एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना उसके अराउंड वो ऐसे सर्कुलर में बनेगी, जैसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। मेरी बात समझ गए, ऐसे उसके अराउंड जो है वो सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉइल आ जाए, लाइक इस तरह की कंडक्टर आ जाए स्प्रिंग लाइक शेप का, तो उसमें फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो आपकी सिमिलर टू द बार मैग्नेट, जैसे बार मैग्नेट की होती है ना फील्ड, ठीक है, बिल्कुल उससे मिलती जुलती। जैसे बार मैग्नेट मैंने यहाँ पर बनाया भी है, ये देख सकते हैं आप, दिस वन इज अ बार मैग्नेट। तो उसके जैसी फील्ड जो है ना फिर इसके अराउंड बनती है। ठीक है, तो उसके अंदर भी यहाँ पर एक नॉर्थ पोल प्रॉपर बनेगा, इधर मान लीजिए नॉर्थ बन गया, इधर साउथ बन गया, और इधर इस तरह से कुछ बाहर भी फील्ड लाइन होती हैं, उसके अंदर जो है वो स्ट्रेट लाइन में होती है। बात समझ रहे हो? ओके, तो अगर करंट स्टेट पास कर रहा है कंडक्टर में से तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगी, और अगर करंट जो है इस तरह से घूम रहा है, यानी एक आपके पास स्प्रिंग लाइक कोई ऑब्जेक्ट है जैसे सोलेनोइड होता है, ठीक है, तो उसमें से फिर फील्ड जो है वो कुछ इस तरह से होगी। लेकिन ये बात होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर होगा तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, ये बात आपने नहीं भूलनी। ओके, चलिए ये बातों को हमने सीख लिया, और ये भी मैंने बता दिया कि किस तरह से मूविंग चार्ज के अराउंड जो है वो ऐसा ही रीजन बन जाता है, मूविंग चार्ज या करंट वाला यहाँ पर। और स्टेट ने हमें एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव करके दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसके लिए राइट हैंड रूल है। मान लीजिए ये आपके पास एक वायर है, यही वाली वायर कंसीडर कर लें, ठीक है। पहले केस में आइए, अब पहले केस में देखिए आपको ये पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है तो करंट नीचे से होता हुआ ऊपर जाएगा, यानी करंट नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे। ये पता चला क्या, कैसे पता चला, इस टर्मिनल को देख के करंट नीचे से यूं जाएगा, कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूं। तो फिर क्या होगा जी, आप थंब को ना करंट की डायरेक्शन में ऐसे कर लो पहले, ऐसे, ठीक है, करंट की डायरेक्शन में आ गया। अब अपनी फिंगर्स को कर्ल करो ऐसे, ये कर्लिंग फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। अब अगर मैं यूं दिखा सकूं ऐसे तो करंट अपवर्ड जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड यूं आ रही है। अगर उसको इस एंगल से दिखाऊं यूं तो करंट आउटवर्ड आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। समझ गए, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर होगी बात? अच्छा, इसी तरह से जब आपके पास ये वाली बात साइड आ जाती है, ये वाली, ठीक है, अब क्या है जी, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, तो करंट ऐसे ऊपर से नीचे आएगा। अब करंट की डायरेक्शन किधर, ऊपर से नीचे, ये कंडक्टर है, करंट नीचे को आ रहा है तो थंब नीचे को कर लो ऐसे, ये देखो थंब नीचे को ऐसे ऐसे, और फिर फिंगर्स को कर्ल करो। तो ये घूमती हुई उंगलियां जो हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करेंगी। अगर मैं यहां की वजह इसको यूं शो करूं ऐसे, तो करंट अगर इनवर्ड ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से होंगी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इस बोर्ड में से अगर मैं कहूं तो अगर करंट जो है आउटवर्ड आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, और अगर इस बोर्ड में इन हो रहा है तो फिर जो फिंगर्स हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो आप, एंड कर्ल योर फिंगर्स, अपनी फिंगर्स को जो है वो क्या करो, कर्ल करो। ठीक है, अराउंड द वायर, वायर के अराउंड द कर्ल फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो घूमती हुई उंगलियां हैं, कर्ल कहते हैं घुमाना, तो घूमती हुई उंगलियां जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मजीद जो है वो आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।